जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। तो मौसम कामना कुटिल खालकामी। मौसम कामना कुटिल खालकामी। जिन तनु दियो ताहि बिसरायो। ऐसे नमक हरामी। जो तनु दियो ताहि बिसरायो। ऐसे नमक हरामी। मौसम कामना कुटिल खालकामी। भरी भरी उदर विषय को धायो। भरी भरी उदर विषय को धायो। जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की निषिदिन करत गुलामी। मौसम कमन कुटिल खलकामी। मौसम कमन कुटिल खलकामी। पापी कौन बड़ो जग मोते। सब पतितन में नामी। सुरपतित को ठौर कहाँ है। तुम बिनु श्रीपति स्वामी। मौसम कवन कुटिल खलकामी। मौसम कवन कुटिल खलकामी। तो सोमवार के संध्याकालीन बेला में सुंदरकांड के पावन पंक्तियों का निवेदन का क्रम चल रहा है। उन्हीं पावन पंक्तियों में आज के पावन प्रसंग जो लिया जा रहा है वे पावन पंक्तियाँ इस प्रकार है। सुनु कपीश लंकापति बीरा। केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर रग झस जाति। अति अगाध दुस्तर सब भांति। कहलंकेश सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु से शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति अस गाई। विनय करिय सागर सन जाई। विनय करिय सागर सन जाई। सहज सूर कपिभालु सब
पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि महु जीति सकहि संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पृष्ठ बदल गया। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सखा कही तुम नीक उपाय, करिय देव जो होहि सहाय। मंत्र नया लक्षु मन मन भावा, मंत्र नया लक्षु मन मन भावा। राम बचन सुनी अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोखी सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहाँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनु जहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम किन्ह से रुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। पाछे रावण दूत पठाए। जिन पावन पंक्तियों का पाठ किया गया, कथा इन्हीं पावन पंक्तियों की केंद्र में होगी। प्रभु श्री राम सुग्रीव जी से पहले पूछते हैं, लेकिन सुग्रीव जी ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? सुबह के सत्र में भी इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी। क्यों सुग्रीव जी ने क्यों कुछ नहीं कहा? जब विभीषण जी आए थे, जब विभीषण जी शरण में आए थे, तो सुग्रीव जी ने विभीषण जी को बांधने की सलाह दी थी। काम रूप कही कारण आवा। तो प्रभु को विभीषण जी को बांधने की सलाह दी थी, लेकिन सर्वेश्वर भगवान श्री राम ने विभीषण जी की इस सलाह को नहीं मानी। तो सुग्रीव जी को शायद यह शंका है, यह भय है कि मैं कुछ सलाह दूं और समुद्र को बांधने की कहूं, तो हो सकता है मेरे इस निवेदन को भी प्रभु अस्वीकार कर दे। इसलिए सुग्रीव जी बोले ही नहीं। तो विभीषण जी कहते हैं, प्रभु आपका बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने में समर्थ हैं, फिर भी आपका बाण ही कह लंकेश। विभीषण जी कहते हैं, सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सो सकत अवसायक। नाथ प्रभु आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोख लेगा, करोड़ों समुद्र के अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा। तो फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ
आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनय करता हूँ कि करिय विनय सागर सन जाई। एक बार सागर के समीप जाकर के उनसे प्रार्थना की जाए, उससे विनती की जाए, उनकी आराधना की जाए। क्यों? प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। ये सागर जो हैं आपके कुल गुरु हैं, आपके पूर्वजों में से हैं। इसलिए तो प्रभु आपका बाण समर्थ है, लेकिन मेरी राय है कि समुद्र से विनय किया जाए, प्रार्थना किया जाए। पहले तो राम जी ने माधुर्य भाव में पूछा था। राम जी सुग्रीव जी से और विभीषण जी से कितने माधुर्य भाव में पूछा है। सुनु कपीश लंकापति वीरा, केहि विधि तरिये जलधि गंभीरा। यहाँ प्रभु का माधुर्य भाव है, लेकिन विभीषण जी का उत्तर जो है ऐश्वर्य भाव में है। कैसे? कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। तो माधुर्य भाव में पूछा, लेकिन विभीषण जी ने ऐश्वर्य भाव में उत्तर दिया, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यहाँ प्रभु सर्वेश्वर भगवान राम जी का ऐश्वर्य भाव है। नाथ, समुद्र आपके कुल गुरु हैं, यह विचार कर उनसे विनती किया जाए, यही उपाय बताएंगे। उपाय करने पर यदि देवता प्रसन्न हो जाएं, सहायक हो जाएं, तो कार्य की सफलता में संदेह नहीं है। लेकिन यह मत जो है लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी को विभीषण जी का सलाह, विभीषण जी की मंत्रणा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और विभीषण जी की मंत्रणा से, विभीषण जी की सलाह से लक्ष्मण जी को अच्छी तो नहीं लगी, उन्हें दुख भी हुआ। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा। जब प्रभु श्री राम का अनुमोदन हो गया, प्रभु श्री राम की सहमति हो गई, प्रभु श्री राम की स्वीकृति मिल गई, मन राम बचन सुनी अति दुख पावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। लक्ष्मण जी को तो विभीषण जी की बातें अच्छी लगी ही नहीं, विभीषण जी की मंत्रणा अच्छी लगी ही नहीं। लेकिन जब प्रभु राम ने विभीषण जी की मंत्रणा से, विभीषण जी की सलाह से लक्ष्मण जी को दुख हुआ प्रभु, लेकिन जब रामचंद्र जी ने, भगवान ने ही उनका अनुमोदन कर दिया, समर्थन कर दिया, स्वीकारोक्ति दे दी, स्वीकार कर लिया, तो राम बचन सुनी अति दुख पावा। प्रभु राम के वचन को सुनकर अत्यंत दुखित हुए। अब यह सलाह बिल्कुल अच्छा ना लगा। क्यों अच्छा ना लगा? क्योंकि जब कोई राम जी के विरुद्ध धर्म की बातें करे, राम जी की विरोध नीति की बातें करे, तो लक्ष्मण भला चुप कैसे रह सकते हैं? भले ही नीति कैसी ही हो, लेकिन राम जी के विरुद्ध, राम जी के सामने राम जी के विरुद्ध नीति की बातें करे तो लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं होता है। और कैसी नीति की बातें? जिसमें राम जी की न्यूनता हो, राम जी की लघुता प्रतीत हो। राम जी विनय करे, प्रभु हमारे राम विनती करे, आराधना करे, इसमें प्रभु सर्वेश्वर भगवान राम की लघुता ही प्रतीत होती हैं, न्यूनता ही प्रतीत होती हैं। इसलिए
लक्ष्मण जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। भले ही बात नीति की हो, पर लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब प्रभु ने अनुमोदन कर दिया तो राम बचन सुनी अति दुख पावा। उनके वचन को सुनकर, उनकी स्वीकारोक्ति को जानकर लक्ष्मण जी को अत्यंत दुख हुआ। पहले तो दुख हुआ, फिर इसमें प्रभु श्री राम जी, क्यों लक्ष्मण जी को दुख हुआ, कष्ट हुआ, पीड़ा हुई कि इसमें राम जी का अपमान दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभु राम का अपमान दृष्टिगोचर होता है और लक्ष्मण जी राम जी के अपमान को सहन ही नहीं कर सकते। राम सह ही नहीं सकते हैं। अनेक स्थलों पर प्रमाण मिल मानस की पावन पंक्तियों में है, कहीं भी जहाँ राम प्रभु राम रहते हैं वहीं लक्ष्मण जी रहते हैं। लेकिन राम जी की जहाँ मान सम्मान मर्यादा थोड़ी भी आंच आती है, लक्ष्मण जी वहाँ चुप बैठ ही नहीं सकते। धनुष यज्ञ में देखा जाए, कही जनक जस अनुचित बानी। वयोवृद्ध विदेह महाज्ञानी जनक जी को सीधे नाम से संबोधित किए। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघु कुलम निजानी। जनक ने इतनी अनुचित बात बोल दी। यह जानकर अनजाने में बोला होता, अज्ञान में बोला होता तो दूसरी बात थी, लेकिन यह जानते हुए कि इस सभा में रघुकुल मणि प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं और जनक जी ने ऐसी बात कह दी, क्या वीर विहीन महिमय जानी, वीर विहीन महिमय जानी। यहाँ भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राम जी की न्यूनता दिख पड़ती है। लक्ष्मण जी बोल उठते हैं। इतना यही नहीं, जब सुमंत जी राम जी को विदा करके वापस लौटते हैं तो मरणासन्न मृत्यु सज्जा पर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी पड़े हुए हैं। राम 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 का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप का याद कर रहे हैं। राममय वे हो गए हैं, उनके रोम रोम से राम राम की ध्वनि निकल रही हैं। ऐसे मरणासन्न चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के समक्ष जब सुमंत्र उपस्थित होते हैं तो पहले तो दशरथ जी पूछते हैं, क्या सुमंत राम को लौटा आए? सुमंत जी चुपचाप हैं। कुछ देर के बाद कहते हैं, नहीं नाथ, राम को नहीं लौटा पाया। लक्ष्मण, जानकी नहीं, तो क्या मेरा राम ने मुझे कुछ कहा है? हाँ नाथ, आपके चरणों में प्रणाम निवेदन किया है। अब लक्ष्मण, सुमंत जी चुप। बिल्कुल बार बार चक्रवर्ती महाराज पूछ रहे हैं, लक्ष्मण के विषय में बताइए। कुछ नहीं बोलते हैं सुमंत जी। जब अनेकों बार दशरथ जी के निवेदन करने पर सुमंत जी कहते हैं, लखन कहे वो कछु बचन कठोरा, लखन कहे वो कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर बातें कही हैं। सुमंत दशरथ जी महाराज दशरथ निवेदन करने लगे, बार बार निवेदन करने लगे, सुमंत बताइए, मैं तो मर ही रहा हूँ, जा रहा हूँ, इस धराधाम से मेरा प्रयाण हो रहा है, लक्ष्मण की बातों को तो बता दीजिए, मुझे तकलीफ नहीं होगी, मैं लक्ष्मण की बातों को सुनना चाहता हूँ। लेकिन कौन सी कठोर बातें? लक्ष्मण जी कहे हैं,
मानस में इसका वर्णन नहीं है। लेकिन लखन कहेऊँ कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। जब लक्ष्मण जी कठोर बातें बोलने लगे तो राम जी ने मना किया, उन्हें मना किया, ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। लक्ष्मण जी तो चुप हो गए। तो पुनः प्रभु राम ने मुझसे निहोरा करके, मुझसे विनय करके कहा क्या, बार बार निज शपथ दिलाए, बार बार निज शपथ दिलाए, कह बिन तात लखन लरिकाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। प्रभु ने अपना शपथ मुझे दिला दी है, तात आप लक्ष्मण जी की लड़कपन को, लक्ष्मण की बचपना की बात को पिताजी से मत कहिएगा। बार बार निज शपथ दिलाए, कह बिन तात लखन लरिकाई। बस दशरथ जी को इतना सुनना था कि मरणासन्न दशरथ जी की मुख मुद्रा पर थोड़ी सी प्रसन्नता की लकीर खींच गई, थोड़े से अंदर से प्रसन्न हुए। अब मैं शांति से मर सकता हूँ, अब मेरी मृत्यु उतनी अशांत नहीं होगी, मेरी मृत्यु तो होगी लेकिन शांति से मरूंगा मैं। सुमंत जी बोले, ऐसी क्या बात कह दिया मैंने, ऐसी मुझसे क्या निकल गई। हाँ सुमंत, जब लक्ष्मण राम के लिए मेरे प्रति भी कुछ कह सकता है, जनक के लिए भी कुछ कह सकता है, लक्ष्मण मेरे राम के लिए अपने पिता को भी कुछ बोल सकता है, तो मैं समझ गया कि अब मेरे राम पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, मेरी राम की सुख सुविधा में किसी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं होगा, वन में भी, क्योंकि मेरा लक्ष्मण राम के साथ हैं। जो राम के लिए अपने बाप को भी बोल सकता है, तब हमारे राम को कष्ट नहीं होगा, अब मैं थोड़ी शांति से मेरा प्रयाण होगा। तो इतना ही नहीं, और आज राम सेवक जस लेऊं, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। सुनि धनुष यज्ञ में जब राम जी के प्रति परशुराम जी उठपटांग बातें बोल रहे हैं, तो हाँ, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमान। राम जी के मान सम्मान के आगे विभीषण जी की नीति को राम जी के मान सम्मान के आगे लक्ष्मण जी विभीषण जी की नीति की अवहेलना करते हैं, दैव की सहायता की भी अवहेलना कर देते हैं, कुलगुरु सागर के मान का भी, विनय की भी अवहेलना कर देते हैं। यहाँ तीनों की, राम जी के मान सम्मान के आगे तीनों की अवहेलना करते हैं। इस चौपाई में कैसे मंत्रनयाः, इतना से विभीषण की नीति की अवहेलना हुई। फिर नाथ दैव कर कवन भरोसा, देवताओं की अवहेलना हुई। और सोखिय सिंधु करिय मन रोसा, सोखिय सिंधु
करिय मन रोसा। यहाँ ये कुलगुरु की अवहेलना हुई तो मंत्र नया लक्ष्य मन मन भावा, मंत्र नया लक्ष्य मन मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। क्यों लक्ष्मण जी को क्यों यह मंत्रणा क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि वे जानते हैं, सोच रहे हैं क्या, उधर प्रभु श्री राम के वियोग में माता का एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। और यह मंत्रणा देते हैं विनय करने की, और विनय भी किया जाएगा तो 3 दिनों तक, आगे प्रसंग में आएगा, प्रार्थना भी होगी तो 3 दिनों तक वहां माता का एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। मरने की तैयारी कर ली थी। आनी काठ रचो चिता बनाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। माता शरीर त्याग करके निर्णय ले चुकी थी, और यहाँ विभीषण जी कहते हैं कि विनय करिए सागर सन जाई। विभीषण जी की यह मंत्रणा लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, दुख हुआ। जब प्रभु श्री राम ने अनुमोदन कर दिया तो और दुख हुआ। बोले अब यह विनय अवश्य करेंगे। लक्ष्मण जी भी समझ गए कि विनय अवश्य करेंगे, क्योंकि प्रभु राम सत्य संकल्प हैं और 3 दिनों तक करेंगे। यहाँ राम जी स्वयं अपना स्व अपमान कारक हैं और क्लेश दायक कार्य स्वयं कर रहे हैं। स्व अपमान कारक और क्लेशदायक कार्य स्वयं प्रभु राम कर रहे हैं, उन पर तो क्रोध नहीं कर सकते। अतः अति दुख पावा, क्रोध को रोककर अति दुख पावा। दूसरा भाव यह भी है कि यदि राम जी स्वयं, अब प्रश्न यह उठता है कि राम जी स्वयं यह जानकर भी कि समुद्र विनय की बात नहीं मानेगा, तो विनय करने के लिए तैयार ही क्यों हुए? जब यह जानकर भी विनय नहीं मानेगा तो विनय करने के लिए तैयार ही क्यों हुए? और उधर मांगत पंथ कृपा मन माही, तैयार क्यों हुए प्रभु? मांग इसलिए कि वे कृपा निधान हैं, कृपा सिंधु हैं, कृपा करने के लिए तैयार हो गए। किन पर कृपा करने के लिए? विभीषण जी पर कृपा करने के लिए। और किन पर? समुद्र पर कृपा करने के लिए, समुद्र तट के निवासियों पर कृपा करने के लिए, नल नील पर कृपा करने के लिए, सिंधु पर कृपा करने के लिए, क्योंकि कृपा सिंधु है, कृपा सागर हैं। और अन्य भाव भी हैं 3 दिवस तक। अन्य भाव इसका मतलब यह है कि प्रभु राम विनय प्रारंभ कर रहे हैं, तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि तीर्थों में 3 रात्रि तक विश्राम करनी चाहिए। और राम धर्मात्मा है, रामो धर्म विग्रह, समुद्र नदी नदपति है। तीर्थों में 3 रात्रि निवास करने का नियम है, लेकिन मंत्र नया लक्ष्य मन मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। क्यों न भावा? उधर माता जानकी को रावण ने कटु वचन कह करके 1 माह का समय दिया है, 1 माह का। मास दिवस मोहि कहाँ न माना, तो पूर्णिमा रवि काढ़ी कृपाना। यह बात लक्ष्मण जी को हनुमान जी के माध्यम से मालूम है, और माँ भी कही है, माता भी हनुमान जी से आते वक्त विदा होते हो तो बोल दी है क्या? मास दिवस यदि नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। ऐसी स्थिति में
विभीषण जी विनय करने की सलाह देते हैं, विनय करने की मंत्रणा देते हैं। इसलिए मंत्रणया लक्ष्य मन मन भावा। और राम जी स्वीकार भी कर लेते हैं, यह जानते हुए ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। स्वीकार, राम प्रभु, हमारे प्रभु राम तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। उसे यह भी मालूम है कि समुद्र विनय को नहीं मानेगा, तो इसके साथ कठोर व्यवहार भी करना होगा। यह जानते हुए विनय करने को तैयार हो गए, क्योंकि कृपा सिंधु हैं। उन्हें कृपा करनी है। किन पर कृपा करनी है? तो विभीषण जी पर कृपा करनी है, समुद्र पर कृपा करनी है, नल नील पर कृपा करनी है, अन्य वानर सेनाओं पर कृपा करनी है, सब पर प्रभु की कृपा करनी है। इसलिए तैयार हो गए विनय करने के लिए। लेकिन मंत्र नयः लक्ष्य मन मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। आज के प्रसंग में इतना ही। पुनः प्रभु की जैसी प्रेरणा होगी, जैसी इच्छा होगी, वैसा निवेदन किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण, जय राधे श्याम, सीताराम भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, उमाशंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।